अच्छा, तो अभी हम जो दूसरी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, थर्ड थ्योरी, सोशल कंट्रोल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सोशल कंट्रोल थ्योरी जो है वो हमें क्या बताता है कि क्राइम और जो क्रिमिनल बिहेवियर है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ वीक सोशल कंट्रोल, ठीक है। अब सोशल कंट्रोल जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। जो हमारे पास इवान नाई जो है उन्होंने हमें बताया कि 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हैं, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है और एक इंटरनल है, ठीक है। अब डायरेक्ट सोशल कंट्रोल क्या होता है, ये हमारे पास हम जो है तो जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड से हम इसको जज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है इसमें कि एक बच्चा है, ठीक है, वो देख रहा है कि अगर वो अच्छा बिहेवियर उसका है, ठीक है, वो जो अपने माँ बाप की बात मान रहा है, ठीक है, उसको बिल्कुल सही से कर रहा है, तो उसको उसके लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा डिविएंट एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है तो उसके लिए पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट की एक एग्जांपल है, पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड से वो सीख रहे हैं, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल है कि हम उसको पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड से, मतलब जो आउटकम है उसका, वो हम उस जो जिस एक्ट का जो आउटकम है उस पे जो हमारा रिस्पॉन्स है, वो हमारे पास डायरेक्ट टाइप ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंट्रोल हमारे पास क्या होता है कि कोई अब एक बच्चा है, ठीक है, वो कर रहा है हमारे पास कोई उसने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, कोई डिवियंस उसने कर दी, प्राइमरी डिवियंस हम कहते हैं, ठीक है, या कोई डिलिंक्वेंट एक्ट उसने कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि उसको ये बता दिया जाए कि इससे तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होगा, इससे तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं तो वो कितना बुरा सोचेंगे तुम्हारे बारे में, ठीक है। उसको सोसाइटी के जो रिएक्शन है उससे उसको, मतलब जो उसके क्लोज लोग हैं उनके रिएक्शंस के बारे में उसको बताना कि इस वजह से ये तुम्हारे ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल होता है, यानी जो उसके बारे में दूसरे सोचेंगे, ठीक है, ये उस वो चीज इसको कंट्रोल करे, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल है। फिर है इंटरनल फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है। अब इंटरनल क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि इंटरनली मोटिवेटेड लोग होते हैं, ठीक है। इंटरनली मोटिवेटेड क्या होते हैं कि वो उनके जो है तो वो खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं, डिटर्मिंड होते हैं कि अच्छा हमने ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है। तो इंटरनल जो हमारे पास कंट्रोल होता है उसमें क्या होता है कि उनका जो सुपर ईगो होता है, ठीक है, वो बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। वो उनके अंदर वो सेंस ऑफ गिल्ट और शेम जो होती है वो होती है हर टाइम, ठीक है, वो फीलिंग उनकी होती है। तो वो सुपर ईगो जो है, तो इट जो ईगो है उसने सुपर ईगो और इट को जो है बिल्कुल बैलेंस किया होता है, ठीक है। उनको वो बैलेंस में होते हैं, दे आर इन मेंटली इन अ वेरी हेल्दी स्टेट, ठीक है। तो वो जो है तो गलत कामों से खुद ही रिफ्रेन कर रहे होते हैं। तो ये सोशल कंट्रोल, ये टाइप ऑफ कंट्रोल जो है ये इंटरनल टाइप ऑफ कंट्रोल है। और जो बाकी दो हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये सोसाइटी से उसको उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर इनमें से ये अगर इंटरनल कंट्रोल जो है वो हमारे पास वो कम हो, ठीक है, तो ये हमने साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में साइको एनालिटिक थ्योरी में पढ़ लिया कि उसका क्रिमिनलिटी की तरफ या डिवियंस की तरफ उसके टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमारे पास सोशल जो हमारे पास कंट्रोल है उसको डिटरमिन करते हैं, ठीक है। अब अगर उसके ऊपर पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स ना हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई गलत काम कर लिया लेकिन उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही, तो वो और भी करेगा क्योंकि उसको कोई परवाह ही नहीं है, कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है इस चीज का कि इसको इसकी सजा मिलेगी, उसको किसी चीज का डर ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो सजाएं देते हैं कि डेटरेंस हो, तो वो हर गलत काम कर लेगा। इस तरह अगर रिवॉर्ड उसको ना मिल रहे हो, ठीक है, किसी अच्छे काम करने की, तो इन दी एंड वो ये एफर्ट्स करना ही छोड़ देगा कि इसके करने का क्या फायदा, जबकि रिवॉर्ड्स के लिए वो बार बार वो करेगा ताकि मुझे रिवॉर्ड मिले। एट द एंड ऑफ द डे किसको रिवॉर्ड्स नहीं पसंद, और हु डजंट लाइक एप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और एक इनडायरेक्ट जो है, तो अगर उसको ये उसमें ये एहसास ही खत्म हो जाए कि ये करने से, ये कोई गलत काम करने से मेरे इर्द गिर्द के लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसके जो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो उसको ये सब कुछ सिखा रही हैं, अगर वो वीक होंगी,
ठीक है, उसका कंट्रोल उसके ऊपर वीक होगा, तो ऑब्वियसली वो ना उनके बारे में सोचेगा ना वो अपने बारे में सोचेगा। तो जैसे कि हमने पिछले थ्योरी में पढ़ा, ठीक है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में हमने पढ़ा कि सोशल कंट्रोल उसके ऊपर जो होगा वो बहुत वीक होगा। तो उससे क्या होगा कि वो डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी हो जाएगी और उसका क्रिमिनल टेंडेंसी उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिविएंट एक्ट्स वो बहुत ज्यादा करने लगेगा। ठीक है, हसीब ये स्लाइड जरा चेंज कर दें प्लीज। अच्छा, अब हमारे पास है सोशल कंट्रोल के, फिर हमारे पास दो टाइप्स और हैं, ठीक है। एक फॉर्मल सोशल कंट्रोल है, एक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, ठीक है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल में क्या होते हैं हमारे पास कि सोशल कंट्रोल दैट आर बेस्ड ऑन लॉ, और इनफॉर्मल जो है सोशल कंट्रोल्स दैट आर नॉट बेस्ड ऑन लॉ, ठीक है। अब इन्फोर्सिंग जो, जी, अच्छा, जो इन्फोर्स उसको कर रहे हैं, तो जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल है, ठीक है, ये रिटन हमारे पास होता है, लॉ होता है, ठीक है, हमारे पास। तो वो उसको जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज होती है वही उसको जो है तो कंट्रोल कर रहे होते हैं, इन्फोर्स कर रहे होते हैं। जबकि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल जो है ना, ये हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे वर्क प्लेसेस, हमारे स्कूल, हमारे घर, हमारी फैमिली जो है, तो ये हमें जो है ये हमें इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल सिखाती हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स जो है ये पुलिसिंग या जुडिशियल पनिशमेंट एजेंसी रेगुलेशंस, ये सब कुछ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, उनके रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स, उसकी बात हो गई। जो कि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में उसमें क्या होता है कि सोशलाइजेशन, प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट्स एंड रिडिक्यूल एंड गॉसिप, ठीक है। प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट जो है तो वो उसका रिवॉर्ड हो गया, रिडिक्यूल एंड गॉसिप जो है तो वो उसके लिए पनिशमेंट हो गई। अब नेचर और क्वालिटी उसकी क्या है, ठीक है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल जो होता है उसमें क्या होता है कि इम्पोज होती है उसके ऊपर, ठीक है, रिप्रेसिव होती है उसके ऊपर, वो लॉ लॉ जो है लॉ को तोड़ रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज है वो उसके ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है। और जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में होते हैं बस वो हमारे पास फॉर्मेटिव होती हैं, परसुएसिव होती हैं, इंटीग्रेटिव होती हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ सोसाइटी क्या है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या होता है, जो हमारे पास अर्बन सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास रूल ऑफ लॉ जो है बहुत उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं तो वो बहुत सही तरीके से उसको हैंडल कर रही होती हैं। जबकि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास जो छोटी छोटी कम्युनिटीज में हो गया है, ठीक है, गांव वगैरह में हो गया है कि वहां पे बस कुछ ही लोग होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाता है, सब उसके ऊपर गॉसिप कर रहे होते हैं, या किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको प्रेज कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि अर्बन लाइफ में ऐसे नहीं होता, वहां पे अगर आपने किसी चीज आपने कोई फॉर्मल सोशल कंट्रोल वो करते हैं आपके ऊपर, ठीक है, फॉर्मली वो आपको फॉर्मल सोशल कंट्रोल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास होता है। अगर कोई ऐसे डिविएंट एक्ट हो और वो लॉ को जो है तो वो ब्रीच कर रहा हो, तो फिर उसके लिए आपको सजा भी मिलेगी, ठीक है। हुरिया, आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकती हैं, ठीक है। हेलो। अच्छा, बेसिकली ये जो सोशल कंट्रोल थ्योरी है ना, ये हमारे पास बताती ये है कि आपके पास एक सोसाइटी में जो सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म्स है ना, वो कौन कौन से हैं। जैसे ये फॉर्मल इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल्स हो गए, ठीक है, ये आपके पास इंसान को डेविएंस से रोकते हैं, ठीक है। सिंपल इसमें ये बात है कि सोशल कंट्रोल आप पे कितना अप्लाई हो रहा है और वो कितना आपको इफेक्ट कर रहा है कि वो आपको सोशल डेविएंस से दूर रख रहा है। फिर हमारे पास ये होता है, इसमें जो दो किस्में बताइए ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो स्कूल की एग्जांपल इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में दी, आप लोगों से कौन कौन एग्री करता है कि स्कूल में इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है? मुझे कोई भी आंसर कर दे इस चीज का। आई थिंक सो स्कूल में फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं होता। स्कूल में दोनों होते हैं, ठीक है। स्कूल में इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल भी होता है, स्कूल में फॉर्मल सोशल कंट्रोल भी होता है, ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी जिसके एक सेट रूल्स होते हैं ना, जो कि आपके पास किसी रिटन फॉर्म में मौजूद होते हैं, या आपको वो सोसाइटी में एक मतलब आपके साथ एक नाम अटैच करें, सॉर्ट ऑफ फैमिली पे आपके साथ नाम ही अटैच करी होती है, लेकिन फैमिली में आप लोग फॉर्मल सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म्स ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि फैमिली की जो आपके पास इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशन ही काफ़ी इनफॉर्मल
फॉर्मल है, सही है। तो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन है और उसके सारे कस्टम, सारे नॉर्म्स इनफॉर्मल होते हैं, बट यू हैव टू फॉलो इट विद इन द फैमिली। लेकिन स्कूल्स में आपके पास ऐसे होता है कि आपके पास रिटन कोड ऑफ कंडक्ट्स भी होते हैं। अगर इनफॉर्मल आप सोशल कंट्रोल स्कूल्स में कंसिडर करते हो तो आप इस चीज़ में कंसिडर करोगे कि बिटवीन द स्टूडेंट्स और बिटवीन द स्टूडेंट एंड एडल्ट आपके पास इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, ठीक है। बट व्हेन यू आर इन द क्लास एंड व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दैट स्कूल, सही है, आप पे एक्सपल्जन भी अप्लाई होता है, आप पे सस्पेंशन भी अप्लाई होता है, आप डिटेंशन भी आप पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। आपको रस्टिकेट भी किया जा सकता है स्कूल से, ठीक है। ये फॉर्मल सोशल कंट्रोल के तरीके होते हैं। इसके थ्रू आप दूसरे बच्चों का बिहेवियर रेगुलेट करते हैं, ठीक है। आप दूसरे बच्चों को सिखाते हैं कि इफ यू फॉलो द सेम पाथ योर एंड वुड बी द सेम, सही है। ये फॉर्मल सोशल कंट्रोल में आता है। दूसरा ये हमारे पास इसमें सिर्फ ये IVN 9 नहीं है, ठीक है। मिशेल फूकॉल्ट आपके पास कहता है कि आपके पास पहले तो सोशल कंट्रोल के तरीके नॉर्म्स हो गए थे, इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया था, ठीक है। इनडायरेक्ट कंट्रोल आपके पास ये होता है कि आप उसको किसी पनिशमेंट या रिवॉर्ड के थ्रू नहीं समझाते, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल में तो आप उसको रिवॉर्ड कर देते हो या आप उसको कह देते हो कि आप उसको फॉर्मल पनिशमेंट देते हो, ठीक है। पनिशमेंट भी देते हो, रिवॉर्ड भी देते हो, ठीक है। वो किसी इंसेंटिव की, रिवॉर्ड किसी इंसेंटिव की फॉर्म में होना चाहिए, उसको आप कहते हो डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। इफ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और इफ इट इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अफेक्शन और जस्ट इन अप्रेजल, ठीक है, सॉर्ट ऑफ आप अप्रिसिएशन दे रहे हो बाय वर्ड्स या बाय योर एक्शंस के इसने अच्छा किया, या यू आर रिकॉग्नाइजिंग हिम और हर इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, वो होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। आपका आप उस पर वो चीज़ इनडायरेक्टली इम्पोज कर रहे हो। डायरेक्ट में आपको खामखा इंसेंटिव देने होते हैं, या आपको पनिशमेंट के लिए उसको मारना धारना होता है, या आपने उसको जो है तो रिवॉर्ड देना होता है, दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स ऑन एनीथिंग, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरनल सोशल कंट्रोल। इंटरनल सोशल कंट्रोल आपके पास ईगो ही होता है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। इट जो होता है आपके पास डिजायर्स होते हैं। सुपर ईगो आपके पास सोसाइटी का कंट्रोल होता है जो आपको प्रेशराइज करता है कि यू डू नॉट हैव टू फॉलो योर इड, ठीक है। फिर इड और सुपर ईगो के दरमियान आपके पास एक कंसेंसस बिल्ड होता है जिसको आप ईगो कहते हो, ठीक है, जो आपको सिगमंड फ्रॉयड बताता है। ईगो आपके पास ये होता है कि आपने दोनों को, अपने इड और सुपर ईगो को कैसे बैलेंस करके सॉर्ट ऑफ अपनी कॉन्शियसनेस बिल्ड करके, ठीक है। ईगो में आपके पास कॉन्शियसनेस भी आ जाती है और अनकॉन्शियसनेस दोनों आती है, ठीक है। वो आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे हामिद, तो मैं उस वक्त मैंने एड्रेस नहीं किया क्योंकि लाइव आपको पढ़ा रही थी, ठीक है। उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। आपके जो सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग होती है ना, वो आपकी इंटरनल कंट्रोल होता है, ठीक है। आपको पहले से पता होता है दिस थिंग इज राइट। ये जो हम कहते हैं शैतान ने हमें बहका दिया, आपको पता नहीं है कि क्या चीज राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। शैतान बैठा हुआ है आपको बहकाने के लिए। हर इंसान को पता है क्या चीज ठीक है क्या गलत है, हर इंसान को पता है कि उसके लिमिट्स क्या है, उसने किस सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना है, ठीक है। ये आपकी इंटरनल डेविएंसेस होती हैं जो आपको कंपेल करती हैं कोई भी डेविएंट एक्शन लेने में, ठीक है। इसमें आपके पास ये जो आइवन नाई है उसने सिंपल इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात की है, फॉर्मल, इनफॉर्मल आपके पास सोशल कंट्रोल की बात की है, ठीक है। इसके बाद आपके पास मिशेल फूकॉल्ट जो है ना, वो इसमें एक नया डायमेंशन लेकर आता है जिसको कहता है डिसिप्लिन, ठीक है। ये जो डिसिप्लिन का वर्ड है ना, ये मिशेल फूकॉल्ट की स्टडी से आपको मिलेगा। आपको उसकी बुक्स पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, बट उसकी बुक है द बर्थ ऑफ द प्रिजन, सही है। उसमें ये डिसिप्लिन की और पनिशमेंट की बात करता है, ठीक है। आप कैसे किसी सोसाइटी पे इस तरह के नॉर्म्स जो है तो इम्प्लाई करते हैं, आप कैसे किसी सोसाइटी पे इस तरह के नॉर्म्स जो है तो आप जैसे इम्पोज करते हैं, ठीक है। आप इम्पोज का वर्ड यूज करें, इम्पोज करते हैं जिसके थ्रू आप एक सोसाइटी में डिसिप्लिन को इंश्योर करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें सबसे पहला जो आई गेस थ्योरिस्ट था वो जैक्सन टोबी था, ठीक है। जैक्सन टोबी भी आपके पास सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करता है और कैसे आपके जो पुराने सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव बिहेवियर्स हैं वो कैसे आपके पास डेविएंस को जो है तो उभारते हैं या कैसे आपके अंदर डेविएंस प्रमोट करते हैं। तो मोर और लेस आइवन नाई की जो है तो बेसिक थ्योरी है, ठीक है, जो आपको बेसिस प्रोवाइड करती है, तो आपने इसी को रेफर करना है, ठीक है, नाई को। बाकी सही है इसमें सारा कुछ। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा हाँ जी, क्वेश्चन हाँ है, जी, आई वाज रीडिंग अबाउट इट डाविस थ्योरी, और उसने मेंशन किया था इसके 4 एलिमेंट हैं, अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और बिलीफ। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो आप जब तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पूरी तरह स्टडी करते हैं तो आप इसके 4 एलिमेंट्स भी स्टडी करते हैं साथ में, ठीक है। वो अभी जैसे आपने बता दिए ना 4 एलिमेंट्स कौन जैसे कौन से। अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड बिलीफ। तो इसमें क्या क्या था, आपने कहाँ से पढ़ा ये। मैंने बेसिकली ये निम्रल की बुक से पढ़ा है। उसमें से अटैचमेंट में ना कि आपने कि दूसरे इंडिविजुअल से क्या आपकी हाँ इन्वॉल्वमेंट जी, है, और हाँ और जी, कमिटमेंट में था कि वो रूल्स को किस तरह फॉलो करेगा, और इन्वॉल्वमेंट में था कि वो टिपिकल सोशल बिहेवियर्स को किस तरह अडॉप्ट करेगा, और बिलीव में आप बेसिक वैल्यू सिस्टम को स्टडी किया था। अच्छा इसकी तो मैं मैं आपको चाह रहा हूँ कि एग्जांपल्स दे आप इस देती पे हूँ। अच्छा मैं काइंडली। आपको इसकी तो एग्जांपल्स दे तीन देती हम हूँ, ठीक। सोशल बॉन्ड थ्योरी में हम ये आगे पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है सही है। थैंक यू।
अच्छा, अभी हम नेक्स्ट जो थ्योरी है वो पढ़ते हैं, फोर्थ थ्योरी जो है सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अब सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहता है? वो हमें कहता है कि जो बिहेवियर्स हमारे पास सजेस्टेड बिहेवियर्स होते हैं ना, दे कैन बी एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। ठीक है, इसकी मैं आपको इसको वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि आप किसी को जो है तो एक पॉजिटिव, अगर आपके सामने कोई बिहेवियर, मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दे देती हूँ कि मैं अपनी जो लाइफ से वो देती हूँ, वो ये है कि एक पेशेंट है, ठीक है, अब वो आपके पास फर्स्ट टाइम आए, एक बच्चा है। बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और उसको आप हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टार्ट में पहले दिन पे आएगा, वो डरेगा कि नहीं ये मुझे इंजेक्शन लगेगा, ये होगा वो होगा। इसमें हमारे पास हमारे मेडिकल टर्म्स में इसके लिए एक बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसको हम मॉडलिंग टेक्निक कहते हैं। मॉडलिंग टेक्निक में ये होता है कि आप एक दूसरे बच्चे को उसके सामने ट्रीट करें, लेकिन इस तरीके से कि वो उसके ऊपर वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो उस बिहेवियर की। जिस बच्चे को आप ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको इस तरीके से ट्रीट करें कि वो बिल्कुल खुशी खुशी वो ट्रीटमेंट आप उसका कर भी दें, वो खुश हो उसमें, और वो हंसते बजाय आप उसको कोई रिवॉर्ड भी दे दें साथ में। वो आप उसको कोई स्टिकर भी दे सकते हैं, आप उसको कोई बैज भी दे सकते हैं, कोई पेन भी दे सकते हैं, कलर पेंसिल कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ ना हो तो एक कॉटन का पीस आप उसको दे सकते हैं कि ये आपका रिवॉर्ड हो गया। तो वो जो दूसरा बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसका जो है ऑटोमेटिकली जब आप उसका काम करेंगे, उसको आप ट्रीट करेंगे, तो उसके बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक जो हमारी होगी वो सक्सेसफुल होगी उसके ऊपर। उसने उससे एक पॉजिटिव ये इमेज उसके जहन में बना होगा कि ठीक है, ये जो मेरे सामने बच्चा था, इसने भी, इसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसने वो पैनिक नहीं हुआ। ठीक है, और उसको फिर उसके लिए रिवॉर्ड भी मिला। तो ये हम एक पॉजिटिव बिहेवियर की रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। इसको वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि लर्निंग से वो बंदा सीख रहा है कि अच्छा, एक अच्छे काम के लिए उसको दूसरे बंदे को रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं भी उस काम को इमिटेट करूं। दिस इज वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो ये कि रिवॉर्ड को देख के वो हमारे पास लोग होते हैं, वो सही तरीके जो सोशली प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, और पनिशमेंट्स देख के जो है सोशली लर्न करते हैं वो उसको, कि पनिशमेंट जो है वो डेटरेंस कॉज करती है। क्यों कॉज करती हैं? लोग जो है फिर वो उनको पता होता है कि अगर हम ये लॉ जो है इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, तो हमें जो पनिशमेंट मिलेगी वो हमारे लिए ही नुकसानदेह है। फिर वो चीज नहीं करते, डेटरेंस हो जाती है ऑलरेडी। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये है सोशल लर्निंग थ्योरी में कि लोग जो इसमें डिफरेंट जगहों पे अगर लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंशियल एसोसिएशन है लोगों के साथ, और वहां पे वो देख रहे हैं सोसाइटी में लोगों को, कोई क्राइम कर रहा है, कोई डिविएंट एक्ट कर रहा है, तो वो उससे लर्न करते हैं। ठीक है, एक मूवी है द ट्रूमन शो, उसमें एक लाइन है, वो उस मूवी में क्या होता है कि उस बंदे को एक स्टूडियो में वो अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है, और जिसको उसका एंड में पता चलता है। तो उस डायरेक्टर से लोग पूछते हैं कि उसने कैसे यकीन कर लिया कि आप जो ये एक ये स्टूडियो जो है वो उसकी दुनिया ही है। तो उसने एक लाइन कही थी कि वी एक्सेप्ट द रियलिटी विद विच वी आर प्रेजेंटेड। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि वो अपने इर्द गिर्द जो चीज देख रहा है वो उसी से लर्न कर रहा है। उसको वो जो डेविएंट बिहेवियर्स उसके सामने बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे होते हैं, उसको लगता है कि ये चीज नॉर्मल है, और वो उसको वो अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, उसको पता है कि इसके लिए मुझे सजा भी मिलेगी, मुझे सब कुछ, उसको सब कुछ पता होता है, लेकिन वो फिर भी उसको कर रहा होता है, क्योंकि वो एक नॉर्म बन गया है उस इलाके का, वो उससे लर्न कर रहा है, उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो वो सोचते हैं मैं क्यों ना करूं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास दो हैं, एक बंडूरस बूबूडॉल एक्सपेरिमेंट है, और एक लॉरेंस का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जो ये बूबूडॉल का एक्सपेरिमेंट है, जिन जिन की जिन जिन जेंडर स्टडीज ऑप्ट किया है, तो उन्होंने जरूर इसको पढ़ा होगा। ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में। और एक ये लॉरेंस का एक्सपेरिमेंट है, ये बूबूडॉल एक्सपेरिमेंट तो बहुत फेमस है। लॉरेंस का एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि इसने क्या किया था कि जो गूज हैं उसके एग्स लिए। ठीक है, उसमें से हाफ जो थे उसने क्या किया कि व्हेन दे वर अबाउट टू हैच आउट, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि आधे अंडे लेके वो जो गूज मदर है उसके पास रख दिए। ठीक है, और आधे अंडे जो है तो वो उसने इंक्यूबेटर में रख दिए। ठीक है, वो बिल्कुल बस वो अंडों में से वो बच्चे बिल्कुल निकलने वाले थे। ठीक है,
वो टाइम था उनका। लेकिन उसने ही मेड श्योर कि वो इंक्यूबेटर्स के सामने जो हो, तो जब जो ये बच्चे हों, ये सबसे पहले जो चीज देखे तो वो लॉरेंस को देखे वहां पे, ठीक है, जो इंक्यूबेटर में जो अंडे पड़े हुए थे, तो वो रोजाना उनके सामने होता था, ठीक है। दूसरी साइड पे जो गूज मदर के पास जो अंडे थे, तो वो ऑब्वियसली वो बच्चे जब उससे हैच आउट हो रहे थे तो उनको गूज मदर ही नजर आती थी। जब वो फाइनली उनको इंक्यूबेटर से निकाला, ठीक है, और जो गूज मदर के साथ जो अंडे थे उसमें से जो बच्चे निकले, ठीक है, जब उन सबको एक इकट्ठा किया उसने ना, तो जो इंक्यूबेटर वाले थे ना, जब ये लॉरेंस मूव करने लगा तो इंक्यूबेटर में जो अंडे थे जिनसे वो गूज निकले थे, ठीक है, गूजलिंग्स, वो लॉरेंस के पीछे चलने लग गए, और जो गूज मदर के पास से वो उसके पीछे चलने लग गए, ठीक है, गूज मदर के पीछे। फिर लॉरेंस ने क्या किया कि उन सबको इकट्ठा कर लिया, एक बॉक्स उनके ऊपर रख दिया, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद फिर वो बॉक्स उठाया और उसने देखा कि अब ये पहचानते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर भी जो आधे थे वो लॉरेंस की तरफ गए और आधे जो थे तो वो गूज मदर की तरफ गए, ठीक है। तो इससे उसने ये डिराइव किया कि हम उनको जो वो लर्न जो कर रहे थे वो बिहेवियर, वो ये था कि अच्छा ये मदर है, हमने इसके पीछे जाना है, ठीक है। उन्होंने वो अपने इर्द गिर्द से यही लर्न किया कि ये बंदा, ये बंदा रोज हमारे सामने आता है, अब हमने इसी के पीछे जाना है, वो उससे उसी को जानते थे। और जो दूसरी साइड पे जो गूजलिंग के पास थे, वो उनको वो मदर लगा तो वो उसी को जानते थे, तो वो उसके पीछे जाते थे, ठीक है। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी की एग्जाम्पल ये है। और हुरिया अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो प्लीज कर दें। अच्छा, सोशल लर्निंग थ्योरी बेसिकली यही है। मैंने आप लोगों को सोशियोलॉजी में भी उस दिन बताया था कि आपकी सोशलाइजेशन कैसे होती है, आप अपने बड़ों को देख के होते हो ना, ठीक है, आप चीज़ें लर्न करते हो। तो सोशलाइज आप इंटरेक्शन के थ्रू भी करते हो, लेकिन आपकी सोशलाइजेशन नॉर्मली इस तरह से भी होती है कि आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं और वो आपके बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें पड़ी रहती हैं, ठीक है। वो बाद में जाके, जैसे हमने क्रिस्टोफर मैकेनिलस का केस स्टडी किया था, इसमें आपके पास ये भी आ जाता है कि आप लर्निंग के थ्रू, ठीक है, आप दूसरों को जो है तो दूसरों पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट करके या दूसरों पे भी सोशल कंट्रोल एक्सर्ट करके तो एक बंदे के अंदर जो है तो वो डेवलप करते हो ना बिहेवियर्स, ठीक है, उनकी बिहेवियर्स डेवलप करते हो। इसमें जो ये कॉनार्ड लॉरेंस की एक्सपेरिमेंट है ना, ये बेसिकली इम्प्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को उस दिन सोशियोलॉजी में बताया था ना, इम्प्रिंटिंग क्या होता है। जब डकलिंग्स हैच होती हैं तो वो अपनी मदर के पीछे पीछे जाती हैं, इसको हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं बायोलॉजी में। तो ये जो जैसे लाइबा ने आप लोगों को बताया कि इसमें हुआ यही था, ठीक है, आपके पास इंक्यूबेटर में रख दिए थे कुछ एग्स और कुछ एग्स आपके पास उसको मदर के पास ही छोड़ दिए थे, ठीक है। तो जो बच्चे आपके मदर के पास थे, ऑब्वियसली वो अपनी माँ को ही देखेंगे तो वो उनकी तरफ इम्प्रिंट, उन्हीं के उसी के पीछे इम्प्रिंट करेंगे। इसमें मैंने आपको टॉम एंड जेरी की एग्जांपल दे दी थी, जिसमें वो डकलिंग हैच होती है बट वो अपनी मदर को नहीं देखता, ठीक है। तो वो किसके पीछे इम्प्रिंट करता है, वो जेरी के पीछे इम्प्रिंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही एग्जाम्पल है कि आप बच्चों का आप जब पैदा होते ही जो इन्वायरमेंट दोगे ना, और बच्चे जिस इन्वायरमेंट में बड़े होंगे उसमें आपके पास यही चीज़ें होंगी कि वो आप ही को फॉलो करेंगे, आप ही के नक्शे कदम पे चलेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस सिर्फ आप पैदाइश पे नहीं करोगे, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ देयर ग्रोथ, प्राइमरी ईयर्स जो मैंने बताए थे 5 ईयर्स which are the growing period, ठीक है। तो उसमें आपने ये चीज़ अपनानी है कि आपने बच्चों को किस तरह से सोशलाइज करना है, और वही सोशलाइजेशन आगे चल के उनके साथ चलेगी, ठीक है। ये बंडूरास बोबोडॉल की जो एक्सपेरिमेंट है, ये हमें सर नासिर ने नहीं कराई, ठीक है, वैसे तो करानी चाहिए थी। दिस वाज बेसिकली द स्टडी ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर्स बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। सही है, आपके पास जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उसकी नर्सरी थी, ठीक है, उससे आपके पास बच्चे थे उस नर्सरी में। उससे आपके पास इन्होंने 36 बॉयज लिए थे, 36 गर्ल्स ली थी, ठीक है। और उनको इन्होंने 3 कंट्रोल्ड ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ठीक है। मैंने आपको कंट्रोल्ड ग्रुप्स बताया था कि कंट्रोल्ड स्टडी क्या होती है। एक एरिया जिसमें आपने वेरिएबल्स को कंट्रोल रखा होता है और वहाँ पे आप उनको कोई चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो। मैंने आपको एग्रेसिव बिहेवियर स्टडी करते हुए भी बताया था कि अगर आपने 2 प्रिजनर्स को स्टडी करना हो तो आप उनको एक जेल में 2 डेडली प्रिजनर्स को बंद कर देंगे और बाद में अब देखें कि उन दोनों ने एक दूसरे का क्या हाल किया हुआ है। इसी तरह 36 इनके पास 72 चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। 3 मॉडल्स उन्होंने बनाए। फर्स्ट मॉडल उन्होंने बनाया एग्रेसिव रोल मॉडल, ठीक है, ये इन्होंने इसके रिजल्ट से जो है तो ये मॉडल निकाला था, ठीक है। फर्स्ट उनके पास था एग्रेसिव रोल मॉडल, सेकंड उनके पास था नॉन एग्रेसिव रोल मॉडल, थर्ड उनके पास था कंट्रोल ग्रुप मॉडल, ठीक है। फर्स्ट मॉडल में जो एग्रेसिव रोल मॉडल था उसमें इन्होंने 12 लड़कियां 12 लड़के रखे और उन्होंने देखा कि इनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। उन्होंने इनको चॉइस दिए, एक बोबो डॉल थी, सही है। उन्होंने देखा कि ये इसके साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं। तो बेसिकली उस ग्रुप में मैंने आप लोग को सुपर हीरो मूवीज की भी एग्जांपल दी थी कि सुपर हीरो मूवीज देख रहे थे उनकी तरह एक्ट करते हैं। उस ग्रुप में जो बच्चे थे
वो उनकी जो हरकतें थी वो सॉर्ट ऑफ ऐसी थी कि वो टॉयज को तोड़ रहे थे, ठीक है, दे वर पंचिंग द टॉयज, ठीक है, वो किक कर रहे थे। बोबो डॉल एक्चुअली ये वो वाली पंचिंग बैग की तरह होता है, इसके अंदर आपके पास नीचे रेत होती है या पानी होता है, एंड इट स्टैंड स्टिल, ठीक है, वो अपना ग्राउंड मेंटेन रखती है, आप उसको पंच भी करो तो वो वापस, जैसे आपके पास एक बॉक्सिंग बैग होता है ना, पंचिंग बैग, उसकी तरह, ठीक है, इट कम्स बैक। तो इसमें इन्होंने काफी अग्रेसिव बिहेवियर शो किया, ठीक है। सेकंड में आपके पास क्या था कि सेकेंड ग्रुप में आपके पास माइल्ड एग्रेशन था, ठीक है, उन्होंने उनको ऐसी सेटिंग दी जिसमें उनका एग्रेसिव अराउजल इतना ज्यादा नहीं था, माइल्ड एग्रेशन शो किया, ठीक है। थर्ड वाले में आपने क्या किया, आपने सोशल कंट्रोल उन पर मेंटेन कर दिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आपने सेट्स बना दिए, सही है, आपने उसके जो है तो टॉयज के सेट्स बना के सारे साइड पे कर दिए, ठीक है, और आपने उनको ये आइडिया दे दिया कि ये वाले सेट्स जो है, ये वाले टॉयज ये फ्रेजाइल है, ठीक है, इन टॉयज को इस तरह से डील करना है, दूसरे टॉयज को किसी और तरीके से डील करना है, सही है। तो आपने बच्चों को प्रायर टू देयर एक्टिविटी कंडीशन कर दिया और आपने उनको सिखा दिया कि ये चीज आपने करनी ही इस तरह से है, ठीक है। और जब उनको पता चल गया कि हाँ ये चीजें हमने इसी तरह से करनी है, तो बाद में उन्होंने फॉलो भी उसी चीज को किया, बिकॉज दे हैड सोशली लर्न द पैटर्न, सही है। तो इसमें ये 3 बेसिक वो थे टेस्टिंग मॉडल्स थे जो इन्होंने जिस तरह से उनको टेस्ट किया था। बाकी ये जेंडर स्टडीज में वाकई में इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेंडर स्टडीज में भी यू कैन कोट इट एज वेल। ये जेंडर स्टडीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में ये दोनों चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और एक क्रिमिनोलॉजी का भी एक पेपर आया था, ठीक है, उसमें भी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट थी इन क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमने फिर इस सोशल लर्निंग थ्योरी को और इनके एग्जांपल्स को फिर एक्सप्लेन करना है साथ में। मैम मेरा इसमें एक क्वेश्चन है। जी हाँ, इसके जब मैंने रीड किया था तो उसमें 4 कंपोनेंट्स भी पढ़े थे, प्योरिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। तो आप उस पर भी थोड़ी सी लाइट डाल दें तो अच्छा होगा अच्छा, इस थ्योरी मैंने के अंदर उसके ना। बारे में नहीं पढ़ा, मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो अगर हुरिया को पता हो तो शी कैन गाइड यू बेटर, वो मैंने नहीं पढ़े इसलिए मैं मिसगाइड नहीं कर सकती फिर। ओके, नो इशू नो इशू। क्या चीज कह रहे हैं आप सिबत? मैं कह रहा हूँ प्योरिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी इस थ्योरी के मैंने रिलेटेड पढ़ा था कि आपकी प्योरिटी एग्जैक्टली मैटर करती है, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, ड्यूरेशन मैटर करता है, इंटेंसिटी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर हाँ मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी प्योरिटी एट द मोमेंट है कि वी हैव टू डू द सीएसएस ना, आप इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी है कि हम कितने दिन पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। और फिर ड्यूरेशन है कि हम एक दिन के अंदर कितने घंटे पढ़ते हैं, तो ये आपके पास ड्यूरेशन आ जाता है। और इंटेंसिटी क्या है कि हम कितने मोटिवेटेड और पैशनेट अबाउट दिस थिंग। तो इस 4 चीज़ों को भी मैंने एक बुक में पढ़ा था, वो अप्लाई कर रहा था इस थ्योरी के ऊपर ना। तो अगर आपको सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ठीक इसमें है, कर नहीं दें। नहीं, मुझे नहीं पता इन 4 चीजों का, आप एक्सप्लेन करते हैं अगर आपको आइडिया हो इस चीज का। नहीं, मुझे मैंने जितनी एक छोटी सी एग्जांपल पढ़ी थी उसके रिलेटेड, और मैंने वो अपने लफ्ज़ों में एक समझ के जो किया था। बैकग्राउंड नहीं है मेरी, तो मैं इसको मुझे नहीं पता कि मैं इसको सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव पे एग्जैक्टली कैसे बता ठीक है, सकता चले, मुझे अगर कहीं पे मिला तो मैं आप लोगों को फिर सोशियोलॉजी के लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, सही है। हूँ। श्योर, नो इशू, थैंक यू। अच्छा, अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ लेते हैं, सोशल बॉन्ड थ्योरी। हसीब ये स्लाइड प्लीज चेंज कर दें। अच्छा, ये ट्रेविस हर्शी की वो थ्योरी है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सोशल बॉन्डिंग इंक्लूड द अटैचमेंट टू फैमिलीज, commitment to social norms and institutions, involvement in activities, and the beliefs that these things are important. ठीक है, ये चारों चीजें अभी थोड़ी देर पहले सिबत ने बताई थी। सिबत, अगर आप इसको अभी एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे बता दें इसके बारे में। लाइबा माय नेम इज, जैसे मैं सिबत का ब्रदर हूँ, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। वो 4 अच्छा एलिमेंट्स थे, ठीक है। अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और बिलीफ। एक्चुअली जो मैंने स्टडी किया था, अटैचमेंट इस तरह के 2 इंडिविजुअल्स की आपस में जो अटैचमेंट होगी, हम उसको कहेंगे कि मतलब 2 इंडिविजुअल आपस में कोई एक चीज को इकट्ठा कर रहे हैं। और कमिटमेंट कोई टू फॉलो रूल्स करने के लिए, और इन्वॉल्वमेंट के लिए बाई टिपिकल कुछ सोशल बिहेवियर्स होंगे, और बिलीव अ बेसिक वैल्यू सिस्टम होगा। मैंने इसको मतलब एक ओवरव्यू किया था, मैंने इसको डिटेल में स्टडी नहीं किया था। आप काइंडली इसको डिटेल में बता दें। अच्छा ठीक है, इसमें जो है तो आपने जितना पढ़ा था आपने निर्मला की बुक से ही पढ़ा था ना, मैंने वहीं से ये यस नोट्स यस। बनाए हैं, ठीक है।
तो उसमें जितना है आपने उतना ही लिखना है, इतना डीप उसमें आपने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इन थ्योरीज को बस समझना है और फिर इसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। नहीं, आई एक्चुअली कंसल्टेड फ्यू आर्टिकल्स एज वेल, तो मेरे काफी नॉलेज ना, अच्छा मैंने एक कलेक्ट नहीं किया हुआ, मैं इसके ना आपको इसके प्रॉपर्ली इसको अभी रिलेट इतना नहीं कर पा रहा, मैं नोट्स नहीं बनाए, तो दैट इज वाई क्या आप अच्छा, बेहतर करिए। ठीक है, ठीक है। तो सोशल बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास इन्होंने क्या चार चीजें बताई, ठीक है। इस ट्रेविस हिर्शी ने इस डेफिनेशन में चार चीजें बता दी। अटैचमेंट के बारे में बता दिया, अटैचमेंट टू फैमिलीज, ठीक है। कमिटमेंट के बारे में बता दिया, कमिटमेंट टू सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता दिया कि इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज, ठीक है। और बिलीव्स के बारे में बता दिया। अब अटैचमेंट क्या है हमारे पास, अटैचमेंट टू फैमिलीज में अटैचमेंट हमारे पास वो डिस्क्राइब लेवल ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल के पास हैं, ठीक है। अब वो उन नॉर्म्स और वैल्यूज के ऊपर वो कितना सही तरीके से वो काम कर रहा है, ठीक है, इन फैमिली, ठीक है, एक वो चीज हो गई, ठीक है। फिर उसकी एक कमिटमेंट टू सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कि वो जो लीगल बिहेवियर है ना उसको वो कितना अबाइड कर रहा है उसके साथ, ठीक है। वो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को कितना वो फॉलो कर रहा है सोशल नॉर्म्स में, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस में। और फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज, यानी वो कन्वेंशनल है या डिविएंट है, यानी वो एक कंफॉर्मिस्ट है या वो डिविएंट है, किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, ठीक है। और फिर उसका जो बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। ये सोशल बॉन्ड थ्योरी है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ट्रेविस हिर्शी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्राइम जो है वो हमारे पास जो है तो इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फोर फैक्टर्स: lack of solidarity, lack of integration, weak norms enforcement या evils and ills of the society, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे है। हंसी भी स्लाइड जरा चेंज कर दें प्लीज, ठीक है। लैक ऑफ सॉलिडारिटी है उसकी, ठीक है। सोशल बॉन्ड थ्योरी एज द नेम इंडिकेट्स कि उसका सोसाइटी के साथ बॉन्ड कैसा है। सोसाइटी में उसका अपना घर भी आ जाता है, ठीक है, जो उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस उसमें घर भी आ जाता है, उसका स्कूल भी आ जाता है, उसका वर्क प्लेस भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो नॉर्मली डेली लाइफ में वो जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल है, ठीक है, उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को वो कैसे फॉलो करता है वो भी उसमें आ जाता है। वो डिविएंट है, कंफॉर्मिस्ट है, उसकी उन डिविएंट्स की अडॉप्टेशन में से कौन सी अडॉप्टेशन है वो सभी इसमें आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि क्राइम हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास ये चीजें वीक हो जाती हैं, ठीक है। सॉलिडारिटी वीक हो जाती है, ठीक है, उसमें लैक ऑफ सॉलिडारिटी आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास उसकी क्रिमिनल टेंडेंसी बहुत होती है, ठीक है। लैक ऑफ इंटीग्रेशन हो, ठीक है, जैसे हमने पिछली सारी थ्योरीज में पढ़ा कि डिसऑर्गेनाइजेशन जिस सोसाइटी में होती है, डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी वो डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी होती है, ठीक है, उसकी कोई अपनी शक्ल होती ही नहीं, वो सारा सोशल फैब्रिक ही उसका डिस्टर्ब हुआ होता है, ठीक है। तो वहां पे जब डिसऑर्गेनाइजेशन हमने वहां पढ़ा था ना, तो उसकी वजह से क्राइम हो रहा था ना, तो वही फैक्टर हमारे पास यहाँ पे भी है, ठीक है। फिर वीक नॉर्म्स इन्फोर्समेंट है, यानी हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सोशल नॉर्म्स जो हैं, तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल कंट्रोल जो है सोशल कंट्रोल वो हमारे पास वीक है, ठीक है। जो हमारे पास नॉर्म इन्फोर्समेंट है वो हमारे पास जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं घर से वहां से भी वीक हैं, और जो हमारे पास फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है वहां से भी वीक हैं, ठीक है। फिर इवल्स और इल्स ऑफ द सोसाइटी आ गए हमारे पास, ठीक है। पॉवर्टी आ गए हमारे पास, जो उनके लिविंग कंडीशंस है, जो कल्चर है, डिफरेंट चीजें वो सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो सोशल बॉन्ड थ्योरी हमारे पास यही बताती है कि जो ये चार चीजें हैं ना, फैक्टर्स जो हमने बताए, इनकी वजह से हमारे पास क्राइम होता है। यानी जब उसकी अपनी सोसाइटी में सही बॉन्डिंग नहीं होगी अपनी फैमिली के साथ या सोसाइटी के साथ, ठीक है, वो एक्टिविटीज जिसमें वो पार्ट ले रहे वो डेविएंट एक्टिविटीज हैं, ठीक है। और जो बिलीफ सिस्टम उसका है, ये चारों चीजें जो है तो ये डिटरमिन करती हैं। अगर तो ये चारों चीजें सही जा रही है तो वो बंदा बिल्कुल सही जा रहा है, वो नॉर्म्स को बिल्कुल ठीक तरीके से फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर ये चारों चीजें गलत जा रही हैं तो वो बंदा जो है वो क्रिमिनल, उसमें क्रिमिनल बिहेवियर जो है तो वो ही इज प्रोबेबल क्रिमिनल, ठीक है। तो ये सोशल बॉन्ड थ्योरी है। अब हुरिया इसमें अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर लें।
अच्छा, मैं वो एहसन के अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और बिलीफ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अटैचमेंट में बेसिकली आपके पास नॉर्मल सोशल, जो हमारे पास सोशल बॉन्ड्स होते हैं ना, इनफॉर्मल सोशल बॉन्ड्स या इमोशनल बॉन्ड्स जो हमारे होते हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है। अटैचमेंट आपकी आपके पेरेंट्स से भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, ठीक है। इसमें आपके पास पीयर ग्रुप एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, जिसमें आपकी पीयर ग्रुप के अंदर जो भी अटैचमेंट्स है वो आती हैं, ठीक है। आपकी अटैचमेंट टुवर्ड्स द स्कूल हो गई, आपके टीचर्स के साथ अटैचमेंट, इसमें बेसिकली इनफॉर्मल चीज़ें आती हैं, ठीक है। अटैचमेंट के बाद हमारे पास इन्वॉल्वमेंट आता है। इन्वॉल्वमेंट बेसिकली हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। जिस बुक से हमने स्टडी किया था, ठीक है, हमने क्राइम एंड डेविएंस जब स्टडी किया था सोशियोलॉजी में, तो हमने स्टडी किया था सोशियोलॉजिकल इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी का, उस बुक से। तो उसमें बेसिकली वो ये बताता है कि आपके पास जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो इसलिए होती है ताकि आप सोसाइटी को या तो रिफॉर्म कर सको या सोसाइटी में एक बिगर पार्ट कंट्रीब्यूट कर सको, सही है। क्योंकि अटैचमेंट से तो आप सोसाइटी में कोई पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अटैचमेंट तो आपकी नॉर्मल जो है तो डे टू डे बेसिस पे जो एटीट्यूड्स हैं, जो आपके बिहेवियर्स हैं, उसको डिटर्मिन करती है कि आप अपनी फैमिली के साथ कैसे हो, पीयर ग्रुप के साथ कैसे हो, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ, आया ये कम्युनिकेशंस इंटीमेट हैं या नहीं है, ठीक है, सिंपल। इन्वॉल्वमेंट में आपके पास आ जाता है आपका काम, ठीक है, योर वर्क, या फॉर इंस्टेंस स्पोर्ट्स ले लें, ठीक है, आप, और आपकी जो हॉबीज़ होती हैं, ठीक है, जो डिटर्मिन करती हैं आपका एक सोशल रोल सोसाइटी में, ठीक है, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। जो चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जो आपकी लाइफ का एक अच्छा खासा पार्ट आपसे लेती हैं टू बी कैरिड आउट, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाता है कि जो चीज़ें आप रिक्रिएशन में कर रहे हो, सही है। इसमें आपके पास आ जाता है जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका काम किस तरह से आपकी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए स्पोर्ट्स क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स आपको हेल्दी बनाता है, ठीक है, एक्सरसाइज की अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपकी एक हेल्दी हैबिट डेवलप हो जाती है, आपकी हॉबीज में भी शुमार होता है, सही है। तो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है किसी चीज में जिसको आपने कैरेक्टराइज किया होता है कि ये मेरी अटैचमेंट से बढ़कर है, ठीक है। इट इज एन इन्वॉल्वमेंट एंड आई हैव टू गिव दिस थिंग टाइम एंड आई हैव टू गिव दिस थिंग अ स्पेशल प्लेस इन माई लाइफ, सही है। इसके बाद आपकी आ जाती है कमिटमेंट। कमिटमेंट आपकी फैमिली से भी होती है, आपकी करियर से भी होती है, आपकी एजुकेशन से भी कमिटमेंट होती है, ठीक है। आपकी ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके ऑक्यूपेशन से, आपकी फैमिली से, आपकी जो रेप्यूटेशन होती है अटैच्ड इन सारी चीज़ों से, वो आपकी कमिटमेंट में आ जाती है, ठीक है। कमिटमेंट में आपके पास वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप एक सोसाइटी में इन्वेस्ट भी करते हो और आप जो है तो एक्सपेक्ट भी करते हो कि सोसाइटी आपको उसका रिटर्न प्रोवाइड करे, वो कमिटमेंट में आ जाती है, ठीक है। आपने किसी चीज़ के लिए कमिट किया तो किसी प्रॉपर थ्रू अ प्रॉपर चैनल कमिट किया होगा ना, आपने ऐसे ही तो कमिट नहीं कर लिया दैट आई विल डू दिस, फिर तो वो सोशल वर्क हो गया, ठीक है। दैट आर नॉट कमिटमेंट। सोशल वर्क इज अ कमिटमेंट बट दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ बेनिफिट टू यू। इसके बाद बिलीफ आ जाता है। बिलीफ आपके पास सिंपल जो है रिस्पेक्ट फॉर द लॉज होता है, ठीक है। पहले अटैचमेंट था, उसके बाद आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बाद कमिटमेंट होती है, उसके बाद आपके बिलीव्स होते हैं, ठीक है। बिलीव्स नॉर्मली इसीलिए होते हैं कि आप अपनी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करो, ठीक है, आप लॉज को इम्पोर्टेंस दो, और आपके जो न्यूट्रलाइजेशन का जो एलिमेंट होता है ना आपकी लाइफ में, वो एब्सेंट हो जाता है क्योंकि आपके बिलीव्स बड़े स्ट्रांग हुए होते हैं, ठीक है। आपने सोशल बॉन्ड्स अपनी सोसाइटी और अपने इंस्टीट्यूशन के साथ इस तरह बनाए होते हैं कि वो बिलीव्स पक्के हो गए होते हैं और आपको चाहते ना चाहते हुए भी उन नॉर्म्स और उन लॉज को जो है तो फॉलो करना होता है, सिंपल। वो आपके पास बिलीफ में आ जाता है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ बॉन्ड दिए थे, ये जो आपके पास ऑथर का जो नाम ऊपर बताया था, ठीक है, थ्योरिस्ट का नाम लाइबा ने। तो सिंपल ये चीज़ें थी। तो ये एसएन के क्वेश्चन का आंसर ही हो गया। ओवरऑल सोशल बॉन्ड यही है कि आपके बॉन्ड्स जो डिटर्मिन करते हैं आपका बिहेवियर। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपका डेविएंट बिहेवियर जो होता है वो लेस लाइकली होता है टू शो, और आपके बॉन्ड्स वीक होते हैं तो उससे आपका डेविएंट बिहेवियर ज़्यादा, इट्स मोर लाइकली टू शो, सिंपल। थैंक यू सो मच हुरिया और लाइबा, बिल्कुल थैंक यू, आई गॉट इट। थैंक यू। चलें अब नेक्स्ट जो लास्ट थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी जो है तो लेबलिंग थ्योरी एज द नेम इंडिकेट्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेबलिंग थ्योरी के बारे में। हम